हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पॉलिटी के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एमसीक्यू बेस पे हम लोग लेकर के आए हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पूरी वीडियो आप लोगों के लिए होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इनके एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वह किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है यह अनुच्छेद 52 में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कार्यपालिका की शक्तियां किस अनुच्छेद में निहित हैं। तो ये है आप लोगों की अनुच्छेद 53 में। ठीक है, अनुच्छेद 53 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 54। ठीक है ना, आर्टिकल 54 बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो वह है आप लोगों की अनुच्छेद 55 में। ठीक है ना, रीति जिसे हम लोग कहते हैं, चुनाव की प्रक्रिया जो है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है। तो ये होता है 5 वर्ष का। ये बहुत इजी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु ये होती है आप लोगों की 35 वर्ष। कितने वर्ष? 35 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति का इस्तीफा किसे दिया जाता है। अगर कोई राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वह देते हैं उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद होगा वो होगा आप लोगों का अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद का उल्लेख संविधान में कहां पर है। तो आर्टिकल 79 में। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद के दो सदनों का नाम क्या है। तो वह है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति को हम लोग इसमें जोड़ दें तो इन तीनों को मिलाकर के हमारी संसद बनती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का जो उल्लेख है वह किस अनुच्छेद में है। तो यह है आप लोगों का आर्टिकल 80 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में सांसदों की सबसे अधिकतम संख्या यानी कि मैक्सिमम नंबर दैट इज 250, 250 अभी कितने हैं कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का जो उल्लेख है संविधान में कहाँ किया गया। तो आर्टिकल 81 में। ठीक है ना, 79 में आप लोगों की संसद, 80 में हो गया आप लोगों की राज्यसभा और 81 में लोकसभा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो ये होती है आप लोगों की 552। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल ये होता है 5 वर्षों का। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो यह चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के सत्रों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो यह आप लोगों का 85। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के प्रत्येक सत्र को बुलाने का अधिकार किसके पास है। तो यह है आपका राष्ट्रपति के पास। अगला है दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। तो ये होती है आपकी 25 वर्ष। दोस्तों, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु ये होती है 30 वर्ष। अगला प्रश्न दोस्तों, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो ये बुलाते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर क्या होता है। तो इसमें क्या दिक्कत होती है कि संसद का जो संयुक्त सत्र होता है ये बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन होता है। तो ये होता है आप लोगों के उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो ये राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, पदेन सभापति। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष होगा यह किस अनुच्छेद में है। तो 93 में। मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो आर्टिकल 110 में। अगला प्रश्न दोस्तों, बजट से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आपका 112 अनुच्छेद में। 123 अनुच्छेद है जो दोस्तों ये है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का। ठीक है ना, और यहीं पे अगर इसका अपोजिट किया जाए 213 तो ये है आप लोगों का राज्यपाल जो होते हैं उनको अध्यादेश जारी करने का क्या है, पूरा का पूरा अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह कभी भंग नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध में लाई जा सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज की ये जो सीरीज थी पॉलिटी की आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक बार लाइक करें, कमेंट करें और नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोगों को
किस टॉपिक पर वीडियो या एमसीक्यू लेके आएं, वो टॉपिक भी आप लोग कमेंट करें। और हाँ, आप अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।